बच्चों, आज हम आप लोग को मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, जो हमारा एनसीईआरटी बुक में है। उसी पे आधारित डिफिनेशंस, एक्सरसाइज वगैरह पर बात करेंगे, जो हमारा जैक के सिलेबस को भी कवर करता है। तो सबसे पहले मैट्रिसेस क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ elements in rectangular और स्क्वायर फॉर्म। मैट्रिसेस क्या है? तो ये एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, जो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्म में रह सकता है। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसको हम मिटा देते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस और मैट्रिक्स को पहले आप समझ लीजिए। पहले मैट्रिसेस ये प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल है। ये प्लूरल है और मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है। मैट्रिक्स यहाँ ठीक चल नहीं रहा है, भीगा हुआ है। मैट्रिक्स ये सिंगुलर है। तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में यही बेसिक मेन अंतर है। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स, CO कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? तो इट हैज ओनली वन कॉलम्स। वैसा मैट्रिसेस इट हैज ओनली वन कॉलम्स। वैसा मैट्रिसेस जो सिर्फ एक ही कॉलम रखता हो, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आप देख लीजिए इसका। A इक्वल टू 1। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। B इक्वल टू 1, 2, C इक्वल टू 2, 3, 4। मतलब कॉलम की संख्या एक रहेगा इसमें, और रो की संख्या कुछ भी हो सकता है। रो की संख्या 1, 2, 3, 4 या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो, हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए हैं।
अब हम रॉ मैट्रिक्स, दूसरा नंबर टाइप है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स, इट हैज ओनली वन रो। रॉ मैट्रिक्स क्या है? इट हैज ओनली वन रो, वन रो, दैट इज, इसको एग्जाम्पल देख लीजिए। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही रो को रखता है, इसमें कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 6 कुछ भी रह सकता है, लेकिन रो की संख्या केवल एक ही हो। इसको हम वन को कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या भी 1 है और रो की संख्या भी 1 है। तो देख लीजिए, एक 1 एलिमेंट रखने वाला ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या भी 1 हो और रो की संख्या भी 1 हो, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। दूसरा 1 2 3 इस तरह का ले लें हम एक ठो, जिसमें रो की संख्या तो 1 है, लेकिन इसमें कॉलम की संख्या हमारा 1 2 3, इसको कह सकते हैं C1 C2 C3। मतलब यहाँ कॉलम की संख्या 3 है, लेकिन रो की संख्या 1 ही है। इसलिए ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी हम लोग कह सकते हैं। अगला स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अगला है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। मतलब जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या एक समान हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम। एग्जाम्पल देखिए इसका। वन टू टू वन, तो इसमें हमारा देखिए रो कितना है, इसको हम लोग R1 कहेंगे, इसको हम लोग R2 कहेंगे। तो रो की संख्या इसमें 2 है और कॉलम का संख्या देखिए, तो ये C1 ले लीजिए, ये C2 हो गया, मतलब कॉलम की संख्या भी 2 है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हो, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी एक देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 2 0 3 3 0 4। इसमें देखिए तो हमारा क्या है, रोज की संख्या कितना है, रो है हमारा 3, 1 2 3। कॉलम कितना है, 1 2 3। तो कॉलम भी हमारा 3 है, रो भी 3 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका हम थोड़ा देर ऑर्डर को समझ लें, ऑर्डर क्या चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर को लिखते हैं, नंबर ऑफ रो को पहले लिखते हैं। तो रो कितना हमारा इसमें है, 3 है, इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये भी 3 है। तो 3 इंटू 3, अगर हम कहें कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, तो इसको हम लोग कहेंगे 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर को हमेशा यहाँ पे इंडिकेट भी करते हैं। तो समझ लीजिए कि और सबसे पहले जो इंडिकेट हम करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रो और क्रॉस
सेकंड में लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें ith इज इक्वल टू jth। ith इज इक्वल टू jth। इसको डिफिनेशन आप लिख सकते हैं इस तरह से, a matrix in which number of rows एग्जाम्पल ले लीजिए। A11, A22, A33, A44 etc। मतलब नंबर ऑफ रोज जितना हो और नंबर ऑफ कॉलम उतना ही हो, तो वैसे प्लेस वाले में नंबर को हम लोग इसमें लेते हैं। आप समझिए इसको एग्जाम्पल से कि इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए यहाँ ये 1 का वैल्यू कितना है, मतलब नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम भी 1। तो इसका नंबर इस स्थान पे कोई A11 के स्थान पे हमारा क्या है 1 है। A22 के स्थान पर क्या है 22, मतलब नंबर ऑफ रो कितना 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी इसमें 2। तो नंबर ऑफ रो हमारा यहाँ पे 2 है, ये हुआ, और नंबर ऑफ कॉलम 2 ये हुआ। इसको से देखेंगे तो आप 0 यहाँ पे वैल्यू आ गया 22 का। इस तरह से हम A33 को देखें अगर, तो नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 लेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 मिल रहा है। इसका मतलब हुआ ये 11 के स्थान पर हमारा क्या है 1 है, A22 0 है, A33 का वैल्यू 3 है। तो इस वैल्यू को हम लोग, इस एलिमेंट्स को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स पहले ये हुआ, और इसी को हम जो सजाए हैं तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कब? डायगोनल मैट्रिक्स हम तब कहेंगे इसको जब हमारा डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो उसका वैल्यू क्या है 0 होना चाहिए।
डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू कुछ भी रहे, 1 2 3 5 0 कुछ भी रहे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो अदर एलिमेंट्स है उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन में आप क्या बोल सकते हैं, ये हुआ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स हुआ हमारा। डायगोनल मैट्रिक्स का हम लोग एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, 1 2 0 0 0 0 0 0 0। तो देखिए हमारा यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 2 0 है। डायगोनल एलिमेंट्स हमारा यहाँ पे 1 2 0 है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर कहिए तो ये हमारा सब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो नॉन डायगोनल ये हमारा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू हमारा कितना है, सभी 0 है, ऑल आर 0। तो बात क्लियर हुई। डायगोनल मैट्रिक्स हम वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा अदर जो एलिमेंट्स हो उसका वैल्यू 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको आप लोग समझ गए। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें डायगोनल मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो सेम रहेगा। अगर 1 है एक डायगोनल एलिमेंट्स तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 1 ही रहेगा। अगर 2 है एक का तो सभी वैल्यू 2 रहेगा। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा उसका वैल्यू 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए इसमें हमारा डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू सेम है, मतलब √2 अगर है तो दोनों ही वैल्यू हमारा दोनों एलिमेंट्स √2 है। लेकिन अदर जो एलिमेंट्स है हमारा नॉन डायगोनल तो वो एलिमेंट्स का वैल्यू 0 ही रहेगा। तो वैसे इसमें अगर देखिए दूसरे एग्जाम्पल में तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 5 है, बाकी अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 0 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है बात। अगला है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स दोनों ही नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें भी आप समझिए कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। फर्क इतना है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसका वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगा। डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। एक मतलब सेम हम नहीं कह रहे हैं,
वन वैल्यू 1 रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, देखिए इसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू कितना है, तो 1 है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू कितना है, तो 0 है। तो ये हुआ हमारा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब हम अगला देखिए, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ये किसको कहते हैं, तो जिसका प्रत्येक एलिमेंट 0 हो, प्रत्येक एलिमेंट का वैल्यू 0 हो, उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग ओ से सूचित भी करते हैं। ये हुआ एक एलिमेंट का जीरो मैट्रिक्स। इसी तरह से अधिक एलिमेंट्स का भी ले सकते हैं आप। ये हमारा कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, 2 × 3 ऑर्डर का, मतलब रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3 है। ठीक है, तो ये 2 × 3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स हुआ। ये क्लियर है बात। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। इसमें रोज का संख्या और कॉलम का संख्या डिफरेंट हो सकता है, रह सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है ये, लेकिन कंडीशन फिक्स नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहना ही होगा। इसमें रेक्टेंगुलर भी शेप का हो सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स शेप का भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट का वैल्यू इसमें 0 रहेगा। अब अगला देखिए, अगला है अपर ट्रेमुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रेमुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रेमुलर मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें बिलो ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, और डायगोनल के नीचे का प्रत्येक एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा, और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के प्रत्येक एलिमेंट्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल से देखिए, क्लियर होगा बात। इसमें ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर 0। इसमें क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर 0। एग्जाम्पल देखिए, देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमारा 1 और 2 है,
लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का जो हमारा एलिमेंट्स है उसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो वैसे मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे हो उसका वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, देखिए इसमें हमारा डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का प्रत्येक एलिमेंट्स का वैल्यू क्या है, 0 है, और ऊपर का वैल्यू कुछ भी रहे उसको हम लोग देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक इसका अपोजिट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसमें क्या होगा, अगला होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो इसमें क्या होगा कि ऑल एलिमेंट्स अपर डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। बात क्लियर है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर का ऑल एलिमेंट्स, ऊपर के प्रत्येक एलिमेंट्स का वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके ऊपर का एलिमेंट्स का वैल्यू 0 है। दूसरा उदाहरण यदि देख लें, देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर का प्रत्येक एलिमेंट का वैल्यू 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट का अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो इसके लिए हमारा अगला वीडियो देखें, और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, और यदि कुछ सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखें। धन्यवाद।